हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB का जो पेपर हुआ है PGT सोशियोलॉजी का, उसका जो जनरल पेपर आया था वो किस तरीके का आया था। तो पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं कि आपको जो है जिनका एग्जाम आगे आने वाला है उनको किस चीज़ पे जो है फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है आपको कवर करनी चाहिए। ओके, देखिए जनरल पेपर की अगर हम बात करें तो जनरल पेपर अब की बार जो देखने को मिला है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, ठीक ठाक अच्छा पेपर था। तो सबसे पहला जो इसमें पूछा गया वो पूछी गई थी रीजनिंग में अगर हम बात करें तो वही क्वेश्चंस जो पिछली बार जिस तरीके के क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन जो थे इस बार पूछे गए थे। ठीक है, रीजनिंग में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट भी के भी क्वेश्चन आए हुए थे, सिटिंग अरेंजमेंट आया था। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही इमेज वाली भी जो है क्वेश्चन जो है रीजनिंग में देखने को मिले हैं। तो जैसी रीजनिंग हमने पिछली बार देखी थी DSSB में एज इट इज वैसी ही रीजनिंग आई है, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर होते हैं ना उनका पैटर्न ऐसा ही रहता है। तो आप रीजनिंग के लिए जो है प्रीवियस पेपर्स को कीजिए, आपकी रीजनिंग जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, हर एक पेपर जो आप हर रोज करके देखिए, आप इजीली जो है रीजनिंग को कंप्लीट जो है कर पाएंगे। ओके, तो रीजनिंग पे अगर मैं बात करूं तो वही सारे टॉपिक्स जो थे देखने को मिले थे, चाहे ओड इवन वाले क्वेश्चन आए, सीरीज है, इमेज है, सिटिंग अरेंजमेंट है, यही सब क्वेश्चन जो थे रीजनिंग में देखने को मिले थे। ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, रीजनिंग ठीक ठाक था। 18 से 19 नंबर जो आप रीजनिंग में इजीली ले सकते थे। ओके, दूसरा हम बात कर रहे हैं मैथ्स पे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स भी जो था ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगी मैं और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगी, बीच का मैथ था। वही हमारे अर्थमेटिक के जो टॉपिक मैंने आपको पहले ही बोला था, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन वो उठाते हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया, फिर सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं, DI पूछी गई। मतलब सेम पैटर्न जो आपको DSSB के प्रीवियस पेपर में देखने को मिलेगा, ऑनलाइन पेपर में वही पैटर्न को जो है इस बार भी फॉलो किया गया है, कोई चेंज नहीं है। ओके, कोई चेंज नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि मैथ इस बार का जो है थोड़ा सा पिछले वाले से इजी है, अदरवाइज वही पैटर्न जो है इन्होंने फॉलो किया है। ओके, इसमें आप रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हैं। मैथ्स का मैंने आपको बोला था अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो तो सारे टॉपिक कवर कर ही सकता है, लेकिन जिसको मैथ नहीं आता है तो वो सिंपल जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर ले, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, इनको कवर कर लेंगे तो आप इजीली जो है आप मैथ्स में 20 नहीं तो कम से कम 10 या 12 नंबर्स तो इजीली ले सकते हैं। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, मेन हमारे लिए यही है कि जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा गया है। जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो रहा पॉलिटी पे। पॉलिटी में कहां पर? संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, इसमें आर्टिकल रिलेटेड भी जो थे क्वेश्चन जो थे देखने को मिले हैं। ओके, तो आपको संविधान जो है कंप्लीट पढ़ना ही है, साथ साथ पॉलिटी आपको अच्छे से करनी, चाहे राज्यसभा है, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो इस बार पॉलिटी पे ज्यादा फोकस रखा गया है, ये चीज आप याद रखिए। ओके, और बाकी आगे आने वाले एग्जाम होंगे उनसे क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न वही रखा जा रहा है या फिर चेंज किया जा रहा है। अदरवाइज मतलब जिसका नेक्स्ट पेपर है 28 को वो अच्छे से पॉलिटी करे, संविधान, आर्टिकल, ये सारी चीजें। ओके, आर्टिकल में भी फिर 352, 356, 360 ये भी कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, मतलब सारे आर्टिकल्स जो आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए अगला हम बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से युद्ध रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, चौसा का युद्ध पूछा गया था कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो युद्ध रिलेटेड चीजें आप याद रखिए। तो हिस्ट्री में से भी जो है क्वेश्चन जो है आए हैं, बट वही मेन फोकस पॉलिटी पे। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन जो है आता है। चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी से ऑनलाइन पेपर्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्यादा फोकस पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर जो स्टैटिक जीके होगी वहां उन्हीं पर ज्यादा रहता है। ओके, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको मिलेंगे देखने को। और ये इस बार जो करंट अफेयर पूछा गया है लगभग 6 महीने का आप पूरा याद करके जाइएगा। ठीक है, 6 मंथ जो है इनफ है। ओके, 6 मंथ तक का जो है करंट अफेयर पूछा जा रहा है।
ओके, तो बस ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई। अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि हाँ भाई और क्वेश्चन ये पूछे गए थे, वो हम कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे। लेकिन अभी जितना पता चला है कि हाँ पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, चौसा का युद्ध भी पूछा गया है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए हैं 4 से 5, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ क्या आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई जनरल अवेयरनेस की बात। उसके बाद बचता है हमारा हिंदी और इंग्लिश। 20 मार्क्स का है, तो इन दोनों में 5 मार्क्स का तो एक पैसेज आया है दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, हिंदी में इसके अलावा फिर वही हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, चाहे समास का क्वेश्चन आया हो, तत्सम तद्भव भी आया है, संज्ञा रिलेटेड हो गया, ठीक है, वाक्य से हो गया। तो ऐसे ही जो है इसमें वही पुरानी चीजें जो है पूछी गई है। तो जैसा प्रीवियस पेपर था एज इट इज हिंदी वही जो है पूछी गई है, कुछ नया नहीं है, सेम है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि हम किस बेस पे आगे अपनी तैयारी करें, तो आप प्रीवियस पेपर्स को देखिए और आप अपनी तैयारी उस तरीके से कर सकते हैं। कुछ अलग नहीं पूछा गया है, एज इट इज पैटर्न है, सेम। ठीक है, ज्यादा अगर हमें जानने की जरूरत होती है कि आगे क्या पूछा जा रहा है, तो वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस में पड़ती है कि क्या जनरल अवेयरनेस में पूछा गया है। तो वो अगर हमें क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सा और मतलब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मिलते हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का पैसेज हो गया। इसके अलावा वॉइस नहीं पूछा गया था, एक शिफ्ट में तो नहीं आया था, नरेशन आई है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल, टेंस, वही फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है, एंटेनम सिनोनिम हो गया, यही सब जो है इसमें भी इंग्लिश में पूछा गया है। ओके, तो यही चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो एज इट इज प्रीवियस पेपर्स जो हैं आपके पास DSSB के, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। जिसका भी पेपर आगे 28 को है, फिर 4 को है, 30 को है, जिस भी तारीख को है मतलब पेपर, आप अपनी तैयारी जो है DSSB के प्रीवियस जो पेपर्स है उनको उठाइए और उनसे तैयारी कीजिए। ठीक है, वहां से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं कवर किए गए हैं वहां पे। ओके, क्योंकि वहां पर भी वही 5 मार्क्स का जो था पैसेज पूछा गया था, समास, तत्सम, तद्भव। 5 मार्क्स का पैसेज बहुत ईजी आता है, आप कंप्लीट 5 मार्क्स जो है उसमें इजीली लेके आ सकते हैं। और फिर इसमें सिंपल सब्जेक्ट वही समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची हो गया। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वो सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो एक एक टॉपिक को उठाइए हिंदी के और उसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है ये हिंदी, आप इजीली जो है 20 आउट ऑफ 20 जो है लेके आ सकते हैं। ओके, तो हिंदी पर फोकस कीजिए। साथ ही इंग्लिश मैंने आपको बताया, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही सब जो है चीजें पूछी जाएगी। ओके, साथ साथ जनरल अवेयरनेस में अगर पूछे, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर 6 मंथ का मैंने बता दिया आपको कि थोड़ा बहुत पढ़ जाइए, क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है करंट अफेयर या हिस्ट्री, पॉलिटी, उसको थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी अगर हम जितना भी बढ़ के जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल ही जाती है हमें जो अलग से होती हैं, जो हमने पढ़ी नहीं होती हैं। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा जनरल अवेयरनेस पे, उससे बेटर आप अपना टाइम हिंदी पे दीजिए, मैथ्स पे दीजिए, रीजनिंग पे दीजिए, उनकी अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, ये 80 मार्क्स भी आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर में लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये सब था क्वेश्चन का, मैंने आपको बोला जैसे ही अवेलेबल होते हैं या तो वीडियो आ जाएगी आपके लिए, या फिर कमेंट बॉक्स में जो है शेयर कर दिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।